जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस रिलीज़ की जा चुकी हैं। कल रात को भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने जिस समय जैसे ही गाइडलाइंस रिलीज़ की गई थी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए। तो अब पीडीएफ फॉर्मेट पूरा रिलीज़ किया जा चुका है यूजीसी की तरफ से, जो कि 12 पन्नों का है। उसके बारे में हम जानेंगे, उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि इग्नू के लिए उसका क्या क्या मतलब है, किस पॉइंट का क्या मतलब है, किस गाइडलाइन का क्या मतलब है, और साथ में जो आपके मन में सवाल थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आपने काफ़ी सारे इग्नू स्टूडेंट ने पूछा कि उन्होंने तो पहले ही फ़ीस भर दी है, एग्ज़ाम फ़ीस भर दी है, और उसके बाद फिर किस तरीके से नेक्स्ट ईयर में वो जाएंगे, और साथ में किस किस स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने, क्या उनको तैयारी करनी चाहिए, और असाइनमेंट के बारे में। तो गाइडलाइंस भी हम इसमें वीडियो में देखेंगे, गाइडलाइंस को भी समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में आपके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर भी इस वीडियो में होंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम इसमें सीधा चलते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वीडियो को ख़त्म होने के बाद जब वीडियो को आप समझ लेंगे पूरा पीडीएफ को, तो उसके बाद इसको डाउनलोड ज़रूर कर लें और अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस पूरी पीडीएफ को ज़रूर रख लें। तो ये इसमें 5 पॉइंट हैं जो कि टेबल ऑफ कंटेंट है कि क्या क्या इसके अंदर है, कंटेंट क्या क्या है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो है नंबर 3 गाइडलाइंस, यानी कि 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक वाला हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे, सीधा हम उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं गाइडलाइंस। ये रहा गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस में एग्जामिनेशन के ऊपर पहला पॉइंट जो है, एग्जामिनेशन की सारी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी गाइडलाइंस के ऊपर हम इसमें बात करेंगे। मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ academic expectations and integrity of examination process, the universities may adopt alternative and simplified modes and methods of examination to complete the process of in shorter period of time in compliance with CBCS choice based credit system as prescribed by UGC from time to time. These may include MCQ, OMR based examination, open book examination, open choices, assignment, presentation based assessment। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन जो है वो करवाए जाएंगे, इग्नू है वो भी एग्जामिनेशन करवाएगा, लेकिन आप उसको एमसीक्यू बेस में करवा सकते हैं, ओएमआर बेस में करवा सकते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, या इंटरनल असेसमेंट के जरिए भी एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शन उन्होंने हर यूनिवर्सिटी को दिए हैं, और हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से उसको देखेगी कि क्या उसके लिए सूटेबल है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट एफिशिएंट एंड इनोवेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम फ्रॉम 3 आवर्स टू 2 आवर असाइन टू ईच एग्जामिनेशन। यानी कि जो भी एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे का उसको 2 घंटे का किया जाए, और 2 घंटे का एग्जामिनेशन आपका लिया जाए। यानी कि 100 नंबर का एग्जाम है तो उसको 50 नंबर का ही आपका एग्जाम लिया जाए। इफ़ नीड अराइसिस, और अगर जरूरत पड़ती है, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए एग्जामिनेशन की, सो दैट द प्रोसेस में बी कंप्लीटेड इन मल्टीपल शिफ्ट एंड एट द सेम टाइम सैंक्टिटी टू एवेल्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज ऑल्सो मेंटेन्ड। यानी कि अगर जरूरत पड़ती है आपको तो आप मल्टीपल शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन ले सकते हैं। ये मल्टीपल शिफ्ट क्या होता है, आपने अगर एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं और या बैंक आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें आप जानते होंगे कि जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है। यानी कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो सुबह 10 बजे एग्ज़ाम देते हैं, फिर दूसरे स्टूडेंट 1 बजे एग्ज़ाम देते हैं, और बाकी स्टूडेंट जो है 4 बजे एग्ज़ाम देते हैं। यानी कि एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं एक ही चीज़ का, तो उसे मल्टीपल शिफ्ट कहा जाता है। यानी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि ज़रूरत है तो वो मल्टीपल शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन ले सकती है, लेकिन इग्नू इस तरीके का काम करेगा नहीं, क्योंकि इग्नू के पास 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। वो एक ही बार में सभी स्टूडेंट्स को कवर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है। बाकी यूनिवर्सिटी अगर कोई ऐसी है और अगर वो चाहती है ये काम करना तो वो कर सकती है, यानी कि मल्टीपल शिफ्ट में भी आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। ठीक, उसके बाद द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट टर्मिनल, इंटरमीडिएट सेमेस्टर, ईयर एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड एज पर देयर ऑर्डिनेंस, rules and regulation, scheme of examination, observing the guidelines of social distancing and keeping in view of the support system available with them and ensuring fair opportunity to all students। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टर्मिनल एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, ईयरली एग्ज़ाम जो भी है ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड दोनों में ही लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर चाहती है या कंफर्टेबल है कि वो ऑफलाइन मोड में ले एग्ज़ाम,
यानी कि पेन पेपर में एग्ज़ाम ले तो वो ले सकती है। अगर ऑनलाइन मोड में लेना चाहती है तो ऑनलाइन मोड में भी ले सकती है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखे वो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और साथ में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले अपना एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए और एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक, तो आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है, टर्मिनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन फॉर पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट बीए, बीकॉम, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमकॉम, एमएससी प्रोग्राम्स में बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज एज सजेस्टेड इन द एकेडमिक कैलेंडर कीपिंग इन माइंड द प्रोटोकॉल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। जो भी टर्मिनल सेमेस्टर या ईयर के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जामिनेशन करवाए जा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार। यानी कि जितने भी टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम स्टूडेंट्स हैं और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जामिनेशन करवाए जाने चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार। ठीक, उसके बाद फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट्स यानी कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट एग्जामिनेशन आफ्टर मेकिंग अ कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट ऑफ देयर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट, स्टेटस ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक स्प्रेड इन डिफरेंट रीजन, स्टेट एंड अदर फैक्टर। लेकिन इंटरमीडिएट यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं, इस तरीके के जो स्टूडेंट हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा उनका एग्जामिनेशन करवाते वक्त कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ है, वो जहाँ पर रहते हैं क्या वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है। उसके बाद ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा कि उनके एरिया में कितना ज़्यादा कोविड-19 का प्रभाव है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है किसी भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन लेते वक्त। अब आप यहाँ पर देखिए कि नंबर 4 और नंबर 5 को अलग अलग लिखा हुआ है। यानी कि टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो कहा गया कि एग्ज़ाम आप करवाइए, लेकिन ध्यान में रखिए सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन फिफ्थ पॉइंट जो है वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है, जिसमें कहा गया कि पहले आप इनका ये देखिए एग्जामिनेशन लेने से पहले कि क्या ये सुटेबल या कंफर्टेबल कंडीशन है उनके लिए एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम के लिए उनको बोलिए। इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ कोविड-19, अगर सिचुएशन पाई जाती है इन ऐसे स्टूडेंट्स की रेजिडेंशियल स्टेटस या जिस एरिया में वो रहते हैं उसकी कि वो सुटेबल नहीं है कोविड-19 की वजह से, इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स की हेल्थ का ध्यान में रखते हुए ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल evaluation adopted by the university, and the remaining 50% can be awarded on the basis of performance in previous semester only. The internal evaluation can be continuous evaluation, prelims, mid semester internal evaluation और whatever name is given for student progression। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा इग्नू में जो है कमेंट जो है कल वो सारे के सारे इसी पॉइंट के ऊपर है। क्या लिखा हुआ है कि आपका जो अगर ऐसे सिचुएशन पैदा होती है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते, मान लीजिए कि दिल्ली में और मुंबई में इस समय कोविड-19 का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है बाकी कई राज्यों के मुकाबले, तो वहाँ पर अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाता है या एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता उसका, तो क्या किया जाए, 50% मार्क्स जो है उसके इंटरनल एवोल्यूशन के बेसिस पर कर लिए जाएँ और 50% मार्क्स उसकी प्रीवियस सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ले लिए जाए। मान लीजिए आप सेकंड ईयर में स्टूडेंट है, आप बीए के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक। अब आपके इलाके में कोविड-19 का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या फिर इग्नू तय करता है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स वालों को, इंटरमीडिएट ईयर वालों को एग्ज़ाम नहीं देने, फर्स्ट ईयर वालों को नहीं देने, सेकंड ईयर वालों को नहीं देने, ठीक। तो क्या किया जाएगा, आप बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट और एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एग्ज़ाम फॉर्म आपने भर रखा है, ठीक, तो आपका क्या किया जाएगा कि 50% मार्क्स तो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। अब इग्नू में इंटरनल असेसमेंट के नाम पर एक ही चीज़ होती है जो कि होती है असाइनमेंट, ठीक। इग्नू में आप रेगुलर तो क्लास जाते नहीं है, जो कि टीचर आपका नाम भी नहीं जानता होगा, जो आपका स्टडी सेंटर का टीचर होगा, बहुत नॉर्मल है ये बात कि आपका नाम भी नहीं पता होगा, आपके जो स्टडी सेंटर में आपको पढ़ाने वाला टीचर है उसको आपका नाम भी, तो वो किस तरीके से आपका असेसमेंट करेगा, बहुत मुश्किल है, ठीक। तो आपका असेसमेंट करने का एक ही तरीका है इग्नू के पास, आपका असाइनमेंट, ठीक। तो 50% मार्क्स तो आपके असाइनमेंट के बेसिस पे और 50% मार्क्स आपके किसके बेसिस पर होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर, आपके पिछले सेमेस्टर में कितने एग्जाम में नंबर थे, आपने बहुत अच्छा किया था पिछले सेमेस्टर में
तो आपको अच्छे मार्क्स दे दिए जाएंगे और उस हिसाब से एक एवरेज मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर, यानी कि पिछले सेमेस्टर या पिछले साल के बेसिस पर आपको दे दिए जाएंगे और दोनों को मिलाकर 100% आपका कर दिया जाएगा और आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे इस साल के या इस सेमेस्टर के। ये था सेकंड ईयर के लिए। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अब फर्स्ट ईयर वालों का तो प्रीवियस सेमेस्टर हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो पहली बार ही एडमिशन ले रहे हैं और पहली बार ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इससे पहले तो उनका कोई सेमेस्टर हुआ ही नहीं था। तो उन स्टूडेंट के लिए क्या होगा इग्नू में, तो उनको 100% जो है वो असाइनमेंट के बेसिस पर लिया जा सकता है, जो कि अगली लाइन में बताया हुआ है। इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स अवेलेबल ही नहीं है, ठीक, खासकर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। अब एमए का कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या फिर बीए का कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, बीएससी का कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो पहली बार वो एग्जाम दे रहा है, ठीक, तो उसका तो प्रीवियस सेमेस्टर का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो 100% जो है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर हो सकता है और 100% इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा। और इंटरनल असेसमेंट इग्नू में क्या होता है, सिर्फ असाइनमेंट होता है, ठीक, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, हो सकता है कि उनका 100% जो है वो असाइनमेंट के बेसिस पर ही उनके मार्क्स लग जाए, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए ये ऑप्शन दे रखा है कि 50% तो आपके असाइनमेंट के बेसिस पे हो जाएगा और 50% आपका प्रीवियस सेमेस्टर के बेसिस पर हो जाएगा। अब इसके ऊपर इग्नू के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके 5 एग्जाम जो थे वो पिछले साल थे, उनमें से 4 में वो पास हो गए, एक एग्जाम अभी भी रह गया, यानी कि पिछले साल का भी एक एग्जाम रह गया है। या इस तरीके के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जहाँ पर बोला गया कि असल में हमने पिछले साल सभी एग्जाम तो दिए ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरह से जनरलाइज किया जा रहा है इस पॉइंट में, वो रेगुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को किया जा रहा है। रेगुलर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि अगर आपके 8 एग्जाम हैं तो 8 के 8 एग्जाम आपको देने ही देने हैं इस सेमेस्टर में। अगर पिछले सेमेस्टर में आपके 8 एग्जाम थे तो वो देने ही देने हैं, लेकिन इग्नू में तो ऐसा नहीं होता। इग्नू में अगर आपके 8 सेमेस्टर के एग्जाम थे पिछले सेमेस्टर में, आपने सोचा 4 के मैं अभी दे देता हूँ, 4 के अगले उसमें दे दूंगा, या 5 के अभी दे देता हूँ, 3 के बाद में दूंगा, या हो सकता है 8 के आपने दिए भी हो लेकिन उनमें से 2 या 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो पिछले सेमेस्टर के भी एग्जाम आपके अभी लगे हुए हैं। तो उस केसेस में इग्नू जो है वो गाइडलाइंस, अपनी कस्टम बेस्ड गाइडलाइन जारी करेगा, जो कि आपको विद इन 1 और 2 वीक में दिखाई दे जाएंगी कि उनके लिए क्या सिस्टम होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके लिए भी सिस्टम वही लागू होगा जो यहाँ पर 100% एवोल्यूशन का बताया जा रहा है इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर। यानी कि अगर आपने जून का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है अपने फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें आपका 100% एवोल्यूशन का जो क्राइटेरिया है इंटरनल असेसमेंट यानी कि असाइनमेंट के बेसिस पर वो वाला, या फिर 50-50 का जो असाइनमेंट का 50-50 का जो क्राइटेरिया, यानी कि 50% असाइनमेंट के बेसिस पर और 50% आपके प्रीवियस ईयर के मार्क्स के बेसिस पर, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों में से ही कोई एक क्राइटेरिया आपका लगा लिया जाएगा और उस बेसिस पर ही आपको आपके नंबर जोड़ दिए जाएंगे। इवन अगर आपका पिछले सेमेस्टर में आप फेल हुए थे और उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दोबारा दे रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म जरूर भर लें, क्योंकि अगर हम भरा ही नहीं है इस साल का जून एग्ज़ाम फॉर्म, तो उसके बाद आप कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर आपका असेसमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, एग्ज़ाम फॉर्म जरूर भर लीजिए आप, जो भी होगा वो उसके बाद फिर आपको जल्द ही इग्नू भी एक कस्टम बेस्ड अपनी गाइडलाइंस जारी कर देगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस आज इग्नू तक और बाकी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच चुकी हैं। अब इनको स्टडी किया जाएगा और उसके बाद फिर अपनी खुद की गाइडलाइंस इग्नू 1 और 2 वीक्स में आपके लिए जारी कर देगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिए। साथ में एक क्वेश्चन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पूछा कि आपने अगर कहा, जैसा कि मैंने कल वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने अभी पॉइंट में बताया कि 100% एवोल्यूशन भी हो सकता है, सिर्फ इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पर ही, असाइनमेंट के बेसिस पर भी। तो आपका क्या एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस वापस कर दी जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी होगा तब भी आपका जो तैयारी वगैरह में तो समय लगेगा ही, और एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस जो है वो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में या फिर रेयर कंडीशंस में ही आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस वापस होगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो इग्नू का यूनिवर्सिटी ही लेगा। लेकिन अगर आपको इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म तो भरना ही भरना है,
अगर आप चाहते हैं कि आप इसका फ़ायदा उठाएं, यानी कि आपको भी एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया जाए, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म तो भरना ही भरना है। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस वापस होगी या नहीं होगी, उसको तय करने का अधिकार है इग्नू के वाइस चांसलर के पास, जो कि 1 और 2 वीक्स में आपके लिए गाइडलाइंस जारी कर देंगे। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। ठीक, बाकी फाइनल डिसीजन जैसा कि मैंने कहा वो इग्नू के वाइस चांसलर के पास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एग्ज़ाम फीस वापस नहीं होगी। ठीक, आगे हम पढ़ लेते हैं इसमें। दिस प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर द करंट academic session while maintaining safety and health of all the stakeholders and sanctity and quality of examination। ठीक, अब ये उसमें बोला जा रहा है कि 2019-20 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ही ये है, यानी कि अगले और पिछले सेशन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लागू नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। इन एडिशन टू द अबव फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। कैरी फॉरवर्ड के बारे में भी बताया हुआ है। फॉर द स्टूडेंट्स इन विच द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें स्टूडेंट फेल हो चुका है विल बी अलाउड फॉर द करंट अकेडमिक ईयर इन द यूनिवर्सिटीज एंड एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर। यानी कि इवन अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए थे पिछले सेमेस्टर में या करंट अकेडमिक ईयर में सेमेस्टर में, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर में। However, such students may clear the examination for the course in which she has failed. However, the examination is held next. लेकिन उसको एग्जामिनेशन बाद में देना पड़ेगा अगर जब भी एग्जामिनेशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी तय करती है कि आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। साथ में अगर आप खुश नहीं हैं कि आपको एवरेज मार्क्स देकर पास किया जा रहा है, मान लीजिए कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है, अब उसमें हर स्टूडेंट को 60 नंबर देकर पास कर दिया गया, लेकिन आप जानते हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप 70 से 80 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, तो आप अगर एवरेज मार्क्स से खुश नहीं हैं तो आप आने वाले एकेडमिक कैलेंडर्स में आने वाले एग्ज़ाम्स जब भी होंगे तो उनमें आपको मौका दिया जाएगा कि आप फिर से एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक, आगे The modalities for examination and other related activity be applied uniformly across all courses in a university। और ये सभी कोर्सेज पर लागू किया जाएगा, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्सेज हो और ग्रेजुएशन के कोई एग्ज़ाम हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो या डिप्लोमा का एग्ज़ाम हो। ठीक है, इग्नू में यही एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस। कम से कम 1 हफ्ते का टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाएगा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने से पहले। ठीक, रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम परसेंटेज फॉर अटेंडेंस, इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि अटेंडेंस आपकी मान ली जाएगी कि आपकी 70% है। इग्नू में वैसे अटेंडेंस का कुछ ज़्यादा रोल होता नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिकल्स के बारे में कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल्स जो हैं वो स्काइप के जरिए करवाए जा सकते हैं या फिर जूम ऐप है, इस तरीके की जो ऐप्स होती हैं उनके जरिए करवाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिए कि जब ये होंगे तो उनको ड्यू रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि उनके मिनट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा कि उसमें क्या क्या हुआ था, और साथ में जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो टीचर्स हैं या जिनको होना चाहिए उस समय एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेते वक्त, तो उनको भी उसमें शामिल किया जाए। अगर एग्जामिनेशन किसी का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्काइप के थ्रू लिया जा रहा है तो साथ में वो सभी टीचर्स मौजूद होने चाहिए उस समय जिनको कि मौजूद होना था जब ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना था। ठीक, आगे देख लेते हैं हम। तो उसके बाद फिर इसमें बाकी यही है कि हर यूनिवर्सिटी में एक सेल भी किया जाएगा, एक सेल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि स्टूडेंट की कोई उन्हें दिक्कत होती है एग्ज़ाम देने में तो उनके ऊपर बात कर पाएगा और उनको सॉल्व कर पाएगा। एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर बात कर लेते हैं। एकेडमिक कैलेंडर जो है यहाँ पर वो ये रहा आपका। स्टार्ट ऑफ इवन सेमेस्टर जो है वो 1 जनवरी 2020 से हुआ था, यानी कि आपका सेमेस्टर की शुरुआत जो है 1 जनवरी से हुई थी और सस्पेंशन हुआ क्लासेस का, यानी कि क्लासेस को बंद किया गया 16 मार्च से। अब उसके बाद फिर 16 मार्च से 31 तक तो आपने वीडियोस के जरिए, ईमेल्स के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, स्वयं प्रभाव के जरिए या DTH के जरिए, जिसके भी जरिए पढ़ाई की, तो माना जा रहा है कि 16 से 31 मार्च के बीच में भी आपने पढ़ाई की, 31 मई के बीच में। ठीक, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क और असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट सब कुछ जो है वो 1 जून से 15 जून को देख लिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये ज़्यादातर रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात की जा रही है, खासकर DU जैसे ये रेगुलर यूनिवर्सिटी के ऊपर। ठीक, उसके बाद समर वैकेशंस जो है वो आपकी 16 जून से 30 जून तक होंगी। ये आपके लिए इग्नू के स्टूडेंट के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ठीक, क्योंकि ये रेगुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए आपकी तो आप तो उसी दिन जाते हैं जिस दिन आप जाना चाहते हैं, या फिर सैटरडे संडे आपकी क्लासेस होती हैं, तो आपके लिए ये नहीं है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो टर्मिनल सेमेस्टर एग्जाम जो है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक करवाए जा सकते हैं, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जाम करवाए जा सकते हैं 16 जुलाई से 31 जुलाई तक। यानी कि इग्नू के पास समय है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एग्जाम कनेक्शन करवाने का। ठीक, और आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा 31 जुलाई 2020 को। इग्नू का नॉर्मली अगर जून में वो पेपर लेता है तो एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो देता है वो देता है 10 से 15 अगस्त के बीच में, यानी कि 40 से 45 दिन बाद। तो इतनी जल्दी तो इग्नू अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त में वो रिज़ल्ट डिक्लेयर अपना कर देगा, अगर काफ़ी मेहनत करते हैं तो इस वीडियो में हमने बात की पीडीएफ के बारे में, यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी उनके बारे में हम इस वीडियो में बात की। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आप डाउनलोड ज़रूर कर लें, इस पीडीएफ फॉर्मेट को, और अपने पास रख लें, और उसके बाद फिर खुद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और